according to controllability. Controllable, uncontrollable. It is a cost which cannot be controlled by the action of a specified member of the department or organization. All fixed costs belong to this category. जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, दैट इज कंट्रोलेबल. इट इज़ अ कॉस्ट विच कैन भी आएगा, कैन नॉट नहीं आएगा. कंट्रोलेबल है ना ये आपका. विच कैन बी कंट्रोल बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तुम्हारी कंट्रोलेबल है. सेल्समैन को सैलरी दे रहे हो, निकाल दो सेल्समैन को. बिल्डिंग रेंट पे लिए रखी है, मत लो, अपनी ले लो. अपनी लेने के लिए पैसे नहीं है तो बिजनेस मत करो. तो जितनी भी फिक्स कॉस्ट है वो आपकी कंट्रोल में है. आप चाहे तो उनको कम भी कर सकते हैं और चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं. आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग ले रखी है, छोटी ले लो, तो उस कॉस्ट को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं. अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नाम से क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय रिमूवल ऑफ प्लांट, loss by fire and breakage of machine, ठीक है. इस टाइप की जो कॉस्ट है दैट इज़ अनकंट्रोलेबल. इन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी टाइप का. आपको पता ही नहीं होगा कब मशीन ख़राब होने वाली है, आपको पता ही नहीं होगा कब फायर लगने वाली है. तो ये तुम्हारी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है. ठीक है, कोई डाउट? उसके बाद है आपका टॉपिक दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट ओवरहेड आइटम्स. जो ये आपको डिफरेंट ओवरहेड आइटम्स दे रखी है उसके अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. कितना टाइम है हमारे पास? 10 मिनट. चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. Treatment of different overhead items. बच्चों का आना देखो तुम्हारी क्लास में. ज्योति सिंह, आने का टाइम है कि जाने का टाइम है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो अब आप क्या पढ़ने वाले हो। अब आप वो आइटम्स पढ़ोगे जिन आइटम्स को कुछ लोग तो मानते हैं कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए और कुछ लोग मानते हैं कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ लोगों का मानना है कि ये फाइनेंशियल नेचर का है तो इसको कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो आपका P&L में जाना चाहिए, ये कॉस्ट का थोड़ी ना, प्रोडक्शन का थोड़ी ना कोई पार्ट हो रहा है। तो कुछ लोग इसके फेवर में बात करते हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। जो फेवर में बात करते हैं वो क्या कहते हैं कि हम क्यों मानते हैं फॉर इंक्लूजन, वो कह रहे हैं वी इंक्लूड वेजेज इन कॉस्ट जस्ट एज वेजेज आर द रिवॉर्ड ऑफ लेबर। हम वेजेस को भी तो कॉस्ट का पार्ट मानते हैं क्योंकि वेजेस एक तरीके का रिवॉर्ड है जो लेबर को दिया जाता है। सिमिलरली ये भी एक रिवॉर्ड है जो हम किसको देते हैं, ऑनर्स को। तो ऑनर की कैपिटल पे जो हम पे कर रहे हैं वो भी एक टाइप का रिवॉर्ड है और इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। अभी हम वो पढ़ रहे हैं कि फेवर में क्या पॉइंट्स है और अगेंस्ट में क्या पॉइंट है, फिर अल्टीमेटली डिसीजन क्या रहेगा वो बताते हैं। वो कह रहे हैं अगर हम सेकंड पॉइंट कह रहे हैं अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड नहीं करेंगे तो हमारी कॉस्ट बहुत कम आ जाएगी, जिससे कि अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करेगी। थर्ड बोलते हैं कि बिजनेस में अ बिग पार्ट ऑफ द कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी। वो कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है और प्लांट और मशीनरी डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो उनका मानना है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको आपको कॉस्ट का पार्ट मानना चाहिए। उनको लगता है कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको आपको पार्ट मानना चाहिए। ज्योति सिंह, प्लीज़ अनम्यूट योर माइक। ज्योति, ज्योति सिंह। यस मैम। हाँ जी, टाइम क्या है क्लास का? मैम लेट हो गया थोड़ा सा टाइम ओवर होने का क्या टाइम है क्लास का? मैम होने वाला है 10-5 मिनट। 12:20 है मेरी वॉच में और 12:25 पे आपकी क्लास ओवर हो जाती है और आप 12:20 पे आ रहे हो। क्यों आए हो आप लेट? सॉरी मैम, पता अभी ना याद था मेरे को क्लास लेनी है, फिर मैम पता नहीं कुछ हो गया इसलिए मैं ले नहीं पाई क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी, हो नहीं रहा था। आगे से नहीं होगा मैम, सॉरी। आगे से नहीं होना चाहिए 1% भी। ओके मैम। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट होना चाहिए क्योंकि आपकी कैपिटल का सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका प्लांट एंड मशीन में लगता है और प्लांट और मशीन आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्लांट अगर हम हायर करते तो हमें रेंट पे करना पड़ता जो हम कॉस्ट का पार्ट मानते। आज हमने प्लांट खुद ले लिया या जो भी किया तो वो भी एक तरीके से उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो उसका पार्ट होना चाहिए। बट कुछ लोग अगेंस्ट में हैं, उनका मानना है कि कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? फर्स्ट, वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ ए थियोटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट, इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। ये कॉस्ट का पार्ट थोड़ी ना है। उनका मानना है कि कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये तो आपका फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है तो P&L में जानी चाहिए। उसके बाद सेकंड वो बोलते हैं कि अ रॉ मटेरियल में बी परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस एट डिफरेंट पीरियड बट द डिफरेंस इन प्राइस इज नॉट ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। If the price of material purchased at a later date